बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी एक क्लिक हमारे हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। मोहतरम नाजरीन, हम सब जानते हैं कि क़यामत एक दिन आनी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। इनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ इनके सामने आएगा वो निस्फ नबूद और तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस खूनखोर कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आज की हमारी मौजू इस कौम के बारे में है जिनको हम याजूज माजूज के नाम से जानते हैं। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन जो तफसील के साथ आज हम आपको बताएंगे शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इस कौम की जिक्र कुरान करीम के सूरह कैफ और सूरह अंबिया में फरमाया है। याजूज माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं और कब आएंगे, और बहुत कुछ। नाजरीन ग्रामी, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफरों में निमरूद और बख्त नसर, और मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत साम बिन नूह के नस्ल में से थे, और एक बूढ़िया के अकलौते बेटे थे, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं थे, लेकिन एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद के सूरह कैफ में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान किया गया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए, और उन 3 सफरों का हाल हम आपको बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान। पहले सफर की कहानी ये है कि सांप बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। तो हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब की तरफ सफर शुरू किया, और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात न मिल सका। हजरत जुल्करनैन का सफर जारी था, और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता था। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए, और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसा कि समुंदर के सफर जो लोग करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समुंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वेस्ट के आखिर में आप इतने आगे पहुंच चुके थे जहां दुनिया का आखिरी कोना था, और वहां उन्हें एक अजीबो गरीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे, और इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके जिस्म में नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनके पास। उनकी वो कौम नसात कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने उनको दीन इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की, और वो आखिरकार बेबस हो गए। इसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। अब ये सफर ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलूब होता है। आप सूरज तुलूब होने की जगह जा पहुँचे। अब आपने वहाँ देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकान नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलूब हो जाता तो ये लोग गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मुनसिक कहलाते थे, जिनकी कौम का नाम था मुनसिक। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोगों ने ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया।
अब उनका तीसरा सफर था नॉर्थ की तरफ। यहाँ तक के सदीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ भी आबादी अजीबोगरीब थी। उन लोगों की जबान बहुत अजीबोगरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बात करना मुश्किल थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें उन जालिमों से बचाएं। नाज़रीन ग्रामी, याजूज माजूज नाफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी ग्रोह है और उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिनका अंदाजा आप इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया कि जन से इंस के कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। नाजरीन ग्रामी, अगर गौर किया जाए तो इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन यानी 7 अरब लोग हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 70 अरब याजूज माजूज हो सकते हैं और इनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, मगर वो 10 गुना ज्यादा लोग होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनकी 3 ग्रोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीस, तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 औलाद छोड़कर मरती है। ये लोग बहुत खूनख्वार, वहशी और जंगली हैं क्योंकि ये जानवरों की तरह रहते हैं और बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं, तमाम खेतियां सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप बिच्छू समेत सभी छोटे बड़े जानवर को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इस मजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप हमसे कुछ ले लें, हजरत जुल्करनैन ने कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर तुम लोग अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया। उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहराई बुनियाद खुदाई, इतना गहरा खुदाया कि उसके अंदर से पानी निकल आया और फिर आपने इसमें पिघलाए हुए तांबे संगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे और ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी, यानी इस तरह की दीवार जो पहाड़ी की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी। और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब इसमें पिघलाया हुआ तांबा है और अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के जमाने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और दूसरी कौम दीवार की दूसरी तरफ। और हदीस पाक में आता है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद इस दीवार को तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो इनमें से एक कहता है कि चलो अब इसको कल तोड़ते हैं, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा वो दीवार तोड़ने तक पहुंच जाते हैं तो फिर कोई कहता है कि चलो अब इसे कल तोड़ते हैं। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, ये होता ही जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा हुई, जब क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे तो इन्हीं में से कोई शख्स कहेगा इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी, फिर इनका खुराज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज न आए। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि याजूज माजूज के आने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम होगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया।
नंबर 1 जुहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दिजला, नंबर 4 खरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये पांचों दरियाएं एक ही चश्मे से जारी होते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत से इस चश्मे को पहाड़ के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन के अंदर जारी फरमा दिया है, जिसे लोग तरह तरह के फायद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा और वो 6 चीजें को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो 6 चीजें कौन सी होंगी? नाजरीन ग्रामी, कुर्बे क़यामत याजूज माजूज के आने से पहले 6 चीजें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 अलूम, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तबूत और नंबर 6 वो 5 नहरें जिसका हमने बात की। ये 5 नहरें भी वापस उठा ली जाएंगी। ये 5 चीजें जब इस दुनिया से उठा ली जाएगी तो दुनिया और दीन के बरकतें रूह जमीन से उठाए जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा, जरा सोचिए। हो सकता है आपके जहन में आ रहा होगा कि याजूज माजूज दिखते कैसे हैं, इनका चेहरा कैसा होगा। इसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले और छोटे आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोई तौर पर ले जाएं, और इसीलिए कि कुछ लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने का किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, इनका गोया खुरूज होगा। नाजरीन, याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीब व गरीब फसाद भड़पा होगा। इनका खुरूज नहायत ही खतरनाक होगा। इस कदर ज्यादा होंगे कि इनका पहला गुरोह जब बहरे तरीदिया से जब गुजरेगे, एक बड़ा आप समझ लें समुंदर जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसकी पानी पी लेंगे। इस तरह उसको सुखा देंगे कि जब वो दूसरा गुरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बिल्कुल पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल गैरत से फारिग हो जाएंगे। सब लोगों को जब खत्म कर लेंगे, मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर वो अपनी तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी साथियों समेत मौजूद होंगे। इस वक्त हजरत ईसा अपनी साथियों समेत दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज के गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएगा। वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। इनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि पूरी जमीन उनकी लाशों से भरी भरी है और बहुत बदबू भी होगी। अब इतने लोगों को कैसे दफनाया जाए, ये इंसानों से मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह ताला की शान देखें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जितनी होंगी। वो याजूज माजूज की उन लाशों को ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह चाहेगा। अभी उनके जुल्म और ज्यादतियों की सदा मुकम्मल नहीं होगी। याद रहे, ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। इनको जहन्नुम में भी अजाब दिया जाएगा क्योंकि इनके कसीर गुनाह है। एक तो इन्होंने कत्ल गैरत और जुल्म की है, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे, हालांकि इनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे।
हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं इनके पास गया, मैंने इनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, इन्हें इबादत की दावत दी, मगर इन्होंने मेरी दावत को झुठला दिया, इनकार कर दिया और फरमाते हैं ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलाद इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। इनके मरने के बाद जमीन अमन और सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह ताला की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि इनके मरने के बाद जमीन पर बारिशें इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगा और जमीन को हुक्म होगी कि अपनी फलों को उगाल दे। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक इनार को एक ग्रोह खा सकेगा और दूध में इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी की दूध पूरी जमात को काफी होगा और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफी होगा और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा। नाजरीन गिरामी, याजूज माजूज का वाकयात से एक बात का पता चलता है कि जमीन पर कत्लो गैरत और फसाद करने वालों के लिए का अंजाम हलाकत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।